सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं धातु व अधातु के अंदर अधातु वाला पार्ट, क्योंकि मैंने धातु पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे अधातु। धातु देखो क्या था कि धातु के अंदर मैंने पढ़ा था कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बन जाते हैं वे धातु कहलाते हैं। इसका उल्टा कर दो, जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बन जाते हैं वे अधातु कहलाते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, नेगेटिव चार्ज ऋणायन बनाते हैं, अधातु कहलाते हैं। चलो, ये तो थी अधातु की परिभाषा। देखो, धातुओं की संख्या ज्यादा है और अधातुओं की संख्या कम है। तो धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या जो है वो क्या है, कम है भाई, ठीक है। तो यह बात हम लिखेंगे कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। जैसे कुछ अधातु में लिख रहा हूं कि जैसे कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि, ये क्या है, अधातु के अंदर आते हैं, नाइट्रोजन आदि। तो ये थी हमारी अधातु। अब हम पढ़ेंगे इसके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो पूछे जाते हैं। तो अगली जो हेडिंग है हमारी, महत्वपूर्ण बिंदु। तो महत्वपूर्ण बिंदु के अंदर देखो, कुछ धातुएं ऐसी हैं जो ठोस होती हैं और कुछ अधातु भी ऐसी हैं जो ठोस पाई जाती हैं। तो देखो, सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु के अंदर हम क्या लिखेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु। पहला बिंदु, मरकरी धातु कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखो, वैसे धातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं, कठोर होती हैं, लेकिन ये एक अपवाद है, मरकरी। मरकरी को हम पारा भी बोलते हैं भाई, ठीक है ना। तो ध्यान दें, मरकरी जगह आपको पारा भी लिखा हुआ मिल सकता है, पारा, ठीक है ना, पारा। पारा या मरकरी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। दूसरा कि ब्रोमीन अधातु, ये ब्रोमीन है भाई, ब्रोमीन अधातु भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। पाई जाती है। अब आपसे ये प्रश्न पूछे कि ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, मरकरी या पारा, सॉरी अधातु मतलब ब्रोमीन। आपसे पूछे ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में होगी, मरकरी या पारा, ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में है, ब्रोमीन। उसके बाद में तीसरी बात, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, मैंने आपको बताया था, लेकिन ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत की सुचालक होती है।
विद्युत की सुचालक होती है। ये ग्रेफाइट है वो कार्बन का एक अपर रूप है, कार्बन के अपर रूप हम पढ़ते हैं। वैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरिन है, तो इसके अंदर जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक है। उसके बाद चौथी बात कि आयोडीन अधातु, आयोडीन अधातु चमकीली होती है, चमकीली होती है। वैसे चमकीला होता कौन है? धातुएं होती है। और आयोडीन अधातु होते हुए भी कैसी होती है? चमकीली होती है। तो इन पे प्रश्न बनते हैं। पहला, ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में है, मरकरी या पारा। ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में है, ब्रोमीन। उसके बाद में ऐसी अधातु जो विद्युत की सुचालक होती है, ग्रेफाइट। ऐसी अधातु जो चमकीली होती है, आयोडीन। ठीक है, ये 4 पॉइंट। अगला पॉइंट है कि धातुओं के जो गलनांक होते हैं ना, और जो क्वथनांक होते हैं, वो उच्च होते हैं। क्या होते हैं? उच्च होते हैं। लेकिन गैलियम और सीजियम ऐसी अधातु हैं जिनके गलनांक बहुत कम होते हैं, हथेली पर रखती पिघल जाती है। ठीक है ना? तो हम ये लिखेंगे 5वां पॉइंट कि गैलियम व सीजियम, गैलियम व सीजियम धातु हथेली पर रखते ही पिघलना शुरू कर देती हैं। हथेली पर रखते ही पिघलना शुरू कर देती हैं। क्यों? क्योंकि इनका गलनांक बहुत कम होता है। क्योंकि इनका गलनांक बहुत कम होता है। इनका गलनांक बहुत कम होता है। तो ये गैलियम और सीजियम के बारे में था। ठीक है, उसके बाद में आता है कि कुछ धातुएं इतनी मुलायम होती है कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है, जैसे सोडियम और पोटेशियम। ठीक है ना? तो ये भी लिखना है कि सोडियम व पोटेशियम धातु इतनी मुलायम होती हैं कि मुलायम होती हैं कि इनको चाकू द्वारा आसानी से काटा जा सकता है। तो ये इनके गुण थे, महत्वपूर्ण बिंदु। एक और बचता है, वो मैं आगे लिख रहा हूं। देखो भाई, अगला गुण है कि सोडियम, पोटेशियम और जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं, इनको हम क्या करते हैं कि कैरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबोकर रखते हैं। ठीक है, तो उसकी बात हम करेंगे। क्षारीय मृदा धातुएं, देखो भाई, क्षारीय मृदा धातुएं जैसे लिथियम Li, सोडियम Na व पोटेशियम यानी के धातुएं इतनी क्रियाशील होती हैं कि ये नमी या जल के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेती हैं। आग पकड़ लेती हैं। इसलिए इनको
कैरोसिन के तेल में या कैरोसिन में, मिट्टी का तेल होता है ये, कैरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। प्रश्न आपसे यही पूछेगा कि सोडियम, पोटेशियम व लिथियम धातुओं को कैरोसिन के तेल या कैरोसिन में डुबोकर या संग्रहित क्यों किया जाता है? तो आप यही बताओगे क्योंकि ये धातुएं बहुत क्रियाशील होती हैं, नमी व जल के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेती हैं, इसलिए इनको कैरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा अधातु पढ़ लिया, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़े। आगे हम उनकी पढ़ेंगे धातुओं की क्रियाएं।